हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन गिवन है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म्स ओनर इज गिवन बिलो। फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय एज्यूम मीन मेथड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऑरेंज के प्रोडक्शन का मीन फाइंड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड। ओके, सो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें एक टेबल फॉर्म करना है। तो टेबल के लिए क्या चाहिए, हमें एज्यूम मीन मेथड है तो हमें उस टेबल में 5 कॉलम होना चाहिए। ओके, तो टेबल फॉर्म करने के बाद में जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम क्लास लिखते हैं, दैट इज क्लास में हमें गिवन है प्रोडक्शन। ओके, सो प्रोडक्शन। और सेकंड में हम क्लास मार्क लिखते हैं, यानी कि जिसे हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लास मार्क एक्स आई से हम डिनोट करते हैं। और जो थर्ड टेबल होता है उसके अंदर हम डेविएशन यानी कि डी आई लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, फिलहाल में इतना एक ही वैल्यू हम देखेंगे। और जो फोर्थ कॉलम होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जो कि हमें गिवन है नंबर ऑफ फार्म ओनर। ओके, नंबर ऑफ फार्म ओनर दैट इज एफ आई। और जो लास्ट कॉलम होता है उसमें हम इन दोनों का कॉलम थर्ड और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, दैट इज एफ आई इंटू डी आई। ओके, सो यहां पे हमें गिवन है क्लास गिवन है 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 एंड लास्ट में 45 से 50। ओके, क्लास लिखने के बाद में क्लास मार्क क्या होता है, इस जो क्लास होता है क्लास के बीच का नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम मीन भी कह सकते हैं क्लास का। और वो हम फाइंड किस तरह से करते हैं, दोनों का हम ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 30 प्लस 25 कितना होता है, 55। 55 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 27.5। ओके, देन 30 प्लस 35 65। 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 32.5। देन 35 40 इसका ऐड करके सिर्फ 2 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 37.5। देख रहे हैं आपके 5 का डिफरेंस है, तो उसी तरह से हम आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 42.5, ये हो जाएगा 47.5। ओके, अब डी आई में क्या था, एक्स आई माइनस ए जो है तेरा एक जो है एज्यूम मीन होता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, जो क्लास मार्क होता है ना उसके बीच वाले नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो बीच में है ये वाला नंबर, तो इसे हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये वाला ए है, दैट इज 37.5। ओके, कैसा लेंगे हम इसे, क्लास मार्क में जो बीच में आता है वो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, उसे हम एज्यूम मीन कंसीडर करते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, दैट इज ए इज इक्वल टू 37.5। यहाँ पे आप छोटा सा ए लिख लेना समझने के लिए। तो डी आई क्या लिखेंगे, हम एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू में से हम ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 27.5 माइनस 37.5 कितना आएगा, दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, ये बड़ा है तो -10 आएगा यहाँ पे। फिर बाद में नेक्स्ट है 32.5 माइनस 37.5, इसके बीच में टोटल डिफरेंस 5 का है तो ये हो जाएगा -5, देन 0, देन 5, देन 10। ओके, ये ध्यान में रखना, हमेशा जो ऊपर के जो नंबर रहेंगे 0 के और जो नीचे 0 के नंबर रहेंगे वो दोनों हमेशा सेम रहेंगे,
बस साइन का डिफरेंस रहेगा। देखो यहाँ पे 5-10 है, यहाँ पे भी 5-10 है, ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। ओके, देख फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फॉर्म ओनर, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 20, 25, 15, 10, 10। लास्ट में हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, ठीक है। तो 10 इंटू 20 माइनस 200, माइनस है तो 125 माइनस 0, 50, 100। ओके, अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये फाइंड होने के बाद में हमें डी बार फाइंड करना है, यानी कि डेविएशन का मीन हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे नाउ डी बार इज इक्वल टू, सॉरी, इसके लिए हमें सबसे पहले समीशन एफ आई फाइंड करना है और समीशन एफ आई डी हमें फाइंड करना है। ओके, तो समीशन एफ आई यानी कि इन सभी की एडिशन कितनी होती है, 20, 25 प्लस 15 कितना होता है, 30 प्लस 40, 40 प्लस 20, 60, 70, 80, 80। ओके, देन समीशन एफ आई डी आई। ओके, इसकी टोटल एडिशन, अब इसकी जो एडिशन है क्या करेंगे हम, पहले नेगेटिव वाली टर्म की एडिशन सेपरेट कर लेंगे, पॉजिटिव वालों की एडिशन सेपरेट कर लेंगे, फिर दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये कितना है, 200 प्लस 120 दैट इज माइनस 325, 100 प्लस 50, 150, सब्ट्रैक्ट करना है 5, 12 में से 7, 1, यानी 175 माइनस आएंगे, क्योंकि जो टर्म बड़ी है उसके सामने माइनस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीशन एफ आई डी आई की एडिशन माइनस 175। ओके, अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम डी बार दैट इज डेविएशन का मीन फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की माइनस 175 अपॉन 80। ओके, क्या करेंगे, जीरो काटेंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमें डिवाइड करना है माइनस 17.5 को 8 से। तो डिवाइड करो 17.5 को, 8 2 ज़ा 16, 1 5 उतारेंगे, पॉइंट लग जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 7 बच रहा है, 0 उतारे, देन 8 8 ज़ा 64। अब वो आगे चलते रहेंगे तो हम क्या लिख देंगे, बस इतना लिख देंगे, दैट इज माइनस 2.18। ओके, ठीक है। या तो आप चाहे तो इसके आगे और उसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि कितना होता है, 70 में से 64 गया तो 6 बचेगा, 0 लगाएंगे तो देन 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो इस तरह से 187 तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है हमें, बस पॉइंट के बाद के 2 नंबर में मिल गए तो सफिशिएंट है। ओके, तो हमें क्या मिला है, माइनस 2.187 डी बार की वैल्यू मिली है। देन हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल मीन हमें फाइंड करना है। सो एंड मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ओके, सो ए की वैल्यू हमने कंसिडर किया है 37.5 प्लस डी बार की वैल्यू निकली है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.187, दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन करना है तो 37.5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.187, तो यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, ये 9 रहेगा तो 1 बचेगा, ये 4 है, 4 में से 1 गया, 3 पॉइंट, यहाँ 6 है तो 6 में से 2 गया, सॉरी कितना है, 37 है ना, तो यहाँ 6 है, नहीं यहाँ 6 नहीं रहेगा, यहाँ 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 5 था, 5 से 1 कम हो गया, 4 हो गया, यही हो गया। ठीक है, तो 7 में से 2 गया, 5 3, तो 35.313। ओके, तो इस तरह से हमारा जो मीन है, किसका मीन है, ये प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज का। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है a frequency distribution of fund collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table. Find the mean of fund by step deviation method. ठीक है, यहाँ पे हमें मीन जो फंड है, फंड का मीन हमें फाइंड करना है बाय द विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, सो सॉल्यूशन. तो क्या करना है हमें सॉल्यूशन में, सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक टेबल चाहिए विथ 6 कॉलम्स. ओके, सो टेबल फॉर्म करने के बाद में फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है क्लास दैट इज फंड, हमें गिवन है यहाँ पे इन रुपीज. ओके, उसके बाद में क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं. देन जो थर्ड कॉलम में होता है उसमें हम डेविएशन ही लिखते हैं एज्यूम इन मेथड की तरह. ठीक है, दैट इज DI इज इक्वल टू XI माइनस A. अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉलम आता है फोर्थ नंबर का, जिसे हम UI से डिनोट करते हैं. ठीक है, UI क्या होता है, वो होता है DI अपॉन G, जिसे हम GCD कहते हैं. ठीक है, UI को. और जो G होता है मैं आपको बताऊंगा अभी. और जो सेकंड लास्ट कॉलम होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे हम FI से डिनोट करते हैं. ठीक है, लास्ट कॉलम में FI और UI का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये दोनों का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो सबसे पहले क्लास में हमें गिवन है 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, देन 1500 से 2000 और लास्ट में है 2000 से 2500. अब यहाँ पे हमें क्लास मार्क लिखना है, यानी कि जो क्लास होता है उनके बीच का नंबर, या तो हम उसे मीन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो 0 और 500 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 250. ठीक है, 100 एंड 500 एंड 1000 के बीच में 750. अगर आपको इस तरह से नहीं समझता है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करना, उसे 2 से डिवाइड करना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. देन यहाँ पे 1250, अगर आपने 1-2 निकाल लिया तो आपको पता चल जाएंगे सबके बीच में कितने कितने का 500 का डिफरेंस है. उसी के हिसाब से आप आगे के नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 1750 देन 2250. ओके, तो ये होगा हमारा XI. अब इसमें जो बीच में जो नंबर आता है उसे हम A से डिनोट करते हैं. ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो जो तीसरे नंबर का है वो बीच में है, तो उसे हम क्या करेंगे, A से डिनोट करेंगे, मतलब कि एज्यूम इन उसे हम कंसिडर करेंगे. ओके, दैट इज A इज इक्वल टू 1250. ओके, अब डिविजन में क्या करेंगे, हम जो XI की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू इसमें से हम A की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज यहाँ पे लिख कर है DI इज इक्वल टू XI माइनस A. ओके, तो XI में से हमें क्या माइनस करना है, 1250, यानी कि 1250 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, अब यहाँ पे कितना है, पहले 250 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1250, कितना बचेगा, 1000 का डिफरेंस है लेकिन माइनस, क्योंकि ये बड़ा है इसके सामने निगेटिव है. ओके, देन 750 माइनस 1250, सब्ट्रैक्ट करो 1250 750 005, सॉरी 5, हाँ 5 आएगा. ठीक है, माइनस 500. अब 1250 में से 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, देन 500, देन 1000. ओके, तो ये हमने फाइंड किया है डेविएशन. देन उसके बाद में UI. अब जो UI है, ठीक है, यहाँ पे DI अपॉन G है, और जो G की वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G इज इक्वल टू
जी जो होता है ना, इनके बीच का डिफरेंस होता है, किसके बीच का, हमारे क्लास के बीच का डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे 0 और 500 के बीच में 500 का डिफरेंस है, 500 और 1000 के बीच में 500 का डिफरेंस है। इनके बीच में जितने का भी डिफरेंस है ना, वो हमारा जी होता है, ठीक है, दैट इज 500। तो हमें क्या करना है, हमें इस डेविएशन को 500 से डिवाइड करना है। तो इस 1000 को हम 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। -500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो -1। अब जीरो, जीरो को किसी से भी डिवाइड करो तो हमें रिजल्ट में जीरो ही मिलता है, 1 and 2, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि हमें गिवन है। सबसे पहले 35, देन 28, 30 to 15 एंड लास्ट में 10, ओके। और जो लास्ट कॉलम होता है, क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 35 -70, -1 इंटू 28 -28, 0 इंटू 32 0, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 10 20, ओके। अब क्या करेंगे, समीशन एफ आई हम फाइंड करेंगे। समीशन एफ आई क्या होता है, इसकी टोटल एडिशन। सो 5 8 13 15 प्लस 5 20, 20 के 0 कैरी 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 11 एंड 12, यानी 120 हमें मिला है। देन उसके बाद में हम फाइंड करेंगे समीशन एफ आई यू आई, यानी कि इसकी एडिशन। अब यहाँ पे देखो, नीचे पॉजिटिव नंबर है, ऊपर निगेटिव नंबर है, तो जो पहले निगेटिव है उनके हम एडिशन कर लेंगे, -70 -28 -98, ओके। और जो नीचे प्लस नंबर है, इनके एडिशन करेंगे हम, 15 प्लस 20 35। अब इन दोनों के हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। दैट इज समीशन एफ आई यू आई कितना हो गया, -63, ओके। अब ये टोटल सॉल्व करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें पहले यू बार हमें फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला है समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, यानी कि ये यू आई का जो है मीन है, ओके। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की -63 अपॉन 120, ओके। तो उसे वैसे ही रहने दो, अभी इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये इसकी यही वैल्यू रहेंगी, ठीक है। अब जो हमें एक्चुअल मीन फाइंड करना है, दैट इज एक्स बार, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस जी इंटू यू बार, ओके। तो ए की वैल्यू हमने लिया था यहाँ पे 1250, जी की वैल्यू 500 इंटू यू बार की वैल्यू -63 अपॉन 120, ओके। अब यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस जीरो से हम इस जीरो को डिवाइड कर देंगे, और ये 12 को, ये 50 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, सो दैट इज इक्वल टू 1250, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे 63 इंटू जो भी वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएंगी, ठीक है। तो क्या आएगा, 50 को हमें डिवाइड करना है 12 से, तो 12 4 ज़ा 48, 2 बचा है, 0 लगाओ, पॉइंट लगा के, 12 1 ज़ा 12, 8 अगेन 0, 12 5 ज़ा 80, सॉरी 60, फिर 2 बचा है, फिर 0 लगाओ, यानी वो चलते रहेगा, ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे, 4.15, ओके। और एक मिनट, यहाँ पे 5 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 12 5 60 के अलावा हम ले सकते 72 भी ले सकते, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लेंगे 12 6 ज़ा 72, कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर से 0, यानी वो चलते रहेगा प्रोसेस, यानी कि हम लिखेंगे
6। ओके, और क्या होगा, आप इसे जितने डिवाइड करते जाओगे तो आगे 6 6 6 6 चलता ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 4.16 ले लो या फिर 166 ले लो। ओके, देन 1250 माइनस 63 इंटू 4.166 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपका 4.166। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 262.458। ओके, दैट इज इक्वल टू 262.458। तो क्या होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 9 9 और ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 4 5 9 है, 7 ये 4 है, ठीक है। तो 4 में 6 नहीं आते तो ये इधर जाएगा, तो 14 में 6 गए 8, अब ये 1, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 987.542। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड मीन है जो कि हमें फाइंड करना था। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिवन गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है वीकली वेजेस का विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले एक टेबल हमें फॉर्म करना है जिसके अंदर 6 कॉलम होने चाहिए। ओके, सो टेबल फॉर्म होने के बाद में एक मिनट, सबसे पहला जो कॉलम है उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम क्लास लिखेंगे जो कि वीकली वेजेस गिवन है, वेजेस इन रुपीज। ओके, क्या है, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000 एंड 4000 से 5000। ओके, सेकंड में आता है क्लास मार्क, दैट इज XI। ओके, जो होता है इनके बीच का नंबर होता है। ठीक है, किस तरह से फाइंड करना है, दोनों को ऐड करना है और उसे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1000 प्लस 2000 3000, 3000 को 2 से डिवाइड करें तो 1500, देन 2500, 3500, 4500। ओके, देन क्या होता है, देन हमें डेविएशन फाइंड करना होता है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में दैट इज इक्वल टू XI माइनस A। जो A होता है क्या होता है, एज्यूम मीन होता है, जो कि हम खुद से हम एज्यूम करते हैं क्लास मार्क के अंदर। ठीक है, जो भी बीच वाला हम लेते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 4 नंबर है। ठीक है, 4 क्लासेस है, तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसे कंसिडर करो या तो इसे कंसिडर करो। ठीक है, हम दूसरे नंबर का कंसिडर करेंगे, A है करके, दैट इज A इज इक्वल टू 2500। ओके, तो करना क्या है, हमें DI में XI माइनस A, यानी कि इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला कितना है, 1500 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2500, दैट इज A। कितने डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है, तो -1000। ठीक है, देन यहाँ पे ये 2500 में से 2500 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 0। 3.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि 1000। 4.5 में से 2.5 मतलब कि 2000। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो फोर्थ कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं UI, दैट इज GCD, यानी कि DI अपॉन G।
अब जो जी होता है, जी क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है, क्लास के बीच का। अब ये इन सभी के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है हमें, 1000 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। ओके, तो क्या करना है हमें, इस डी आई को 1000 से डिवाइड करना है। अब ये -1000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 0 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2000 को 1000 से करेंगे तो 2 आएगा। ओके, अब जो सेकंड क्लास कॉलम होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। ओके, जिसे हम एफ आई से डिनोट करते हैं, और लास्ट वाले कॉलम में हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं यू आई, एफ आई और यू आई का। ओके, तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है यहाँ पे 25, 45, 50 एंड लास्ट में 30। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -25, 0, 50, 60। ओके, उसके बाद में आता है समेशन एफ आई, इसकी टोटल एडिशन। तो 25 + 45 70, 70 + 50 120, 120 + 30 100, 150। ओके, तो समीशन एफ आई हमें मिला है 150। उसके बाद में समीशन एफ आई यू आई, यानी कि इसकी एडिशन। अब यहाँ पे देखो, ये तो 0 है, -25, 50 और 60। 60 और 50 होता है 110, उसमें से हम 25 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो 85। ओके, तो ये हो जाएगा 85। देखो आप जो मीन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ए की वैल्यू ये लेंगे तो आपका जो समीशन एफ आई यू आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर ये लेंगे तीसरे नंबर का, तो हो सकता है कि वो निगेटिव आए। ओके, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा लगभग सेम ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन जो दोनों भी आंसर आएंगे वो दोनों भी आंसर हमारे सही रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ये लिए तो आपका अलग आंसर आया, ये लिए तो आपका अलग आंसर आया, तो 2 डिफरेंट आंसर है मतलब कि किसी एक का गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों का आंसर सही रहेगा। ओके, चाहे आप इस पे फाइंड करो या फिर इस पे फाइंड करो। अब ये सब होने के बाद में अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यू बार फाइंड करना है। ओके, सो यू बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। क्या है, 85 अपॉन 150। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें 5 से डिवाइड करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो कितना होता है 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और नीचे 5 से डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15, 0 के 0, 17 अपॉन 30 कुछ आया है। ओके, अभी इसे ऐसे रहने दो। एंड क्या करना है, हमें एक्चुअल मीन फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस जी इंटू यू बार। तो ए की जो वैल्यू हमने कंसिडर किया है 2500 प्लस जी 1000 है इंटू यू बार, मतलब कि 17 अपॉन 30। ओके, 0 से 0 कट, क्या करना है 2500 प्लस 100 को 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 33.33 चलते रहेंगे। ठीक है, इंटू 17। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलेगा हमें, 2500 प्लस 33.333 इंटू 17, तो हमें आंसर मिल रहा है 566.661। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा पूरा, और पूरा आपको आंसर सॉल्व करना होगा। अब इन दोनों के आपको करना है सिंपल सी एडिशन। ओके,
तो एडिशन करना है कि इसके बाद में इसके अब ये 2500 है, पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं है, तो जो पॉइंट के बाद में जो नंबर रहेंगे वो सेम रहेंगे 661। अब पॉइंट के पहले ऐड करो 6 + 0 6, 6 + 0 6, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 1 + 2 3, दैट इज 3066.661। अब ये 661 को आप इस तरह से भी रहने दे सकते हैं या फिर आप 661 को आप लिख सकते हैं 67 करके, ठीक है। मैथ का रूल है, पॉइंट की बात अगर है कि नंबर जो है 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले नंबर को आप कट करके बाद वाले नंबर को कट करके एक नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 को कम कर दिया और यहाँ पे 6 को 7 कर दिया, ओके। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर x बार। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट कर लिए। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।